गुरु गहरी गुफा गहन, गहे गहरी गजगाह। राह राह पुनी राह है, रहे राह की चाह। साधु साधे संगत, सुर साधे संजोग। संजोग साधना सत बरस, सत्य सधे सुनियोग। विश्वविख्यात गुरु श्रेष्ठ गुरु माँ अन्नपूर्णा जी के वरिष्ठ और सुयोग्य शिष्य पंडित नित्यानंद हल्दीपुर दुनिया के प्रसिद्ध बांसुरी वादकों में उनका नाम शुमार है। उन्हें अपनी गुरु माँ अन्नपूर्णा जी से बाबा अलाउद्दीन खां के शास्त्रीय संगीत के शुद्ध और दुर्लभ सांगीतिक विरासत मिली। उसके पूर्व बचपन में उनके पिता निरंजन हल्दीपुर से उन्हें संगीत की विरासत मिली। उनके पिता पंडित पन्नालाल घोष के शागिर्द रहे। उनके अन्य प्रतिष्ठा प्राप्त गुरु रहे पंडित चिदानंद नागरकर एवं पंडित देवेंद्र। इस तरह नित्यानंद हल्दीपुर जी को संगीत की समृद्ध विरासत का सौभाग्य मिला। उनकी बांसुरी में गरिमापूर्ण टोनल विशिष्टता, लय की दिव्यता और गहराई, साथ ही मैहर घराने के सौंदर्य वादन का उनकी बांसुरी को चमत्कृत करता है। उनके इस सांगीतिक अवदान के लिए देश के कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों के साथ उन्हें भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक एकेडमी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज मैं उपस्थित हूँ विख्यात कलाकार नित्यानंद हल्दीपुर जी के साथ में, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की बातचीत में हमारा जो एक केंद्र भी रहेगा वो है भारत की संगीत की साधक कलाकार गुरु माँ अन्नपूर्णा जी के बारे में बातचीत करना, जो कि नित्यानंद जी की गुरु माँ है, हम सबकी गुरु माँ है। तो हम स्वागत करते हैं नित्यानंद जी आपका, और बहुत बहुत सबसे पहले आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बातचीत के लिए हमको समय दिया। आपको भी धन्यवाद कि हमारे गुरु के बारे में आप बात कर रहे हैं। दरअसल संगीत की दुनिया में सभी को एक उत्सुकता और जागरूकता, और ख़ास तौर पे एक शिष्य जो है उसका गुरु के साथ में एक संबंध और एक नाता जो होता है वो बहुत गहरा होता है माता पिता के बाद में, और मुझे लगता है शायद माता पिता से भी बढ़कर होता है। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गुरु माँ से आपने बाबा अलाउद्दीन बाबा के बारे में जो जाना और क्या समझा होगा कि जो कि एक ऐतिहासिक हो और जिसने आपके संगीत में कुछ अद्भुत जोड़ा हो। देखिए, माँ हमेशा कहती थी कि बाबा के जैसे साधक नहीं होगा और गुरु भी नहीं होगा। बचपन से उन्होंने इतनी संगीत के लिए कष्ट किए, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 8 साल की उम्र में एक लड़का घर से भागता है और विद्या पाने के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। एक 8 साल का बच्चे को यह भी पता नहीं होता कि उसको क्या होना है, क्या बनना है। हर टाइम अलग अलग कहेगा। हाँ, वो उम्र ही ऐसी होती है कि हर बार सोच अलग बढ़ती है। उम्र में रात को 12 बजे घर से भाग के फिर सियालदा वगैरह करके कलकत्ता पहुंचना विद्या हासिल करने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है 8 साल के बच्चे को। बताएं तो बांग्लादेश में जो अभी की परिस्थिति है उससे भी 150 साल पहले की बात है ये। ट्रांसपोर्ट नहीं था, जंगल था पूरा। तो ऐसे जंगल से रास्ता काटना इतनी बड़ी बात है एक बच्चे के लिए, वो भी खाली संगीत सीखने के हिसाब।
जब कलकत्ता भी आए तो उनको बहुत कष्ट सहने पड़े संगीत को गुरु से खोजने के लिए। तो वो हमेशा कहते थे कि गुरु की विद्या पाने के लिए बाबा ने बहुत कष्ट किए, और इसीलिए आपको जो मिलता है वो फ्री में मिलता है, रेडीमेड मिलता है। क्योंकि बाबा ने जो कष्ट करे वो चाहते नहीं थे कि हम अपने शिष्य भी ऐसे ही सफर करें उसके लिए। तो बाबा ने अपने जितने भी गुरुओं से ज्ञान किया प्राप्त किया था उसको मुक्त बांटा, और इसी वजह से गुरु की खोज में उन्होंने जहाँ जहाँ से विद्या मिली वहाँ से हासिल की, और एक कैनवास बड़ा कर दिया। पहले के जमाने में क्या होता था कि आलाप जोड़ अलग बजता था, थोड़ा अलग बजता था। बाबा ने शुरू किया कि एक आलाप से जोड़ से ज्यादा जोड़ ज्यादा करके पूरा एक राग का एक स्वरूप पेश करना। तो इसके लिए वो राग का बढ़त भी बड़ी होगी और ड्यूरेशन भी बढ़ गया। एक राग बाबा ऐसे बजाते थे कि मतलब गौर सारंगी से राग 2-2-2.5 घंटा विदाउट रिपीटेशन। तो ये सब आपको आराम से मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है। ऐसी माँ हमेशा कहती थी कि आपको ये बाबा के विद्या का सम्मान करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये उनकी हमेशा भूमिका रही, और उसी हिसाब से उन्होंने बाबा को अपना गुरु भी माना, और जो भी गुरु ने कहा वो पत्थर की लकीर थी उनके लिए, जो कहा मतलब फाइनल। हाँ, वही मैं अभी आपसे यही जिक्र करती कि एक बेटी के रूप में एक अलग रिश्ता होता है पिता और पुत्री का, लेकिन वो शागिर्दी भी नहीं होती। तो शागिर्दी के रूप में कुछ संबंधों को और भी उन्होंने कुछ बताया हो कि उनका रियाज किस तरीके से होता था, ऐसा भी कभी कुछ? हमेशा हम लोग जब भी बात करते थे तो हमेशा कहती थी कि ये गुरुकुल जैसे पद्धति थी, ये हमारे लिए कुछ बाकी का एंटरटेनमेंट साधन था ही नहीं। डेली रूटीन वो बताती थी 3:30 बजे उठना, वो लोग से रियाज करना शुरू करना, वो 6:30-7 बजे तक, 7 बजे खत्म करना, फिर थोड़ा सा नाश्ता पानी चाय पानी वगैरह होने के बाद एक थोड़ी किताबें वगैरह पढ़ ली, फिर 8-10 बजे नहा धो के वापस रियाज शुरू कर दिया, वो 10:30-11 बजे। और बाद में थोड़ा सा समय मिलता था, फिर वो खाना खा लेते थे, फिर 1-1.5 घंटा उनको आराम मिलता था, फिर वापस रियाज 4:30-5 बजे तक। और फिर उनको खेलने के लिए थोड़ा दुआ मिलती थी कि आधा घंटा खेल लो। सर देखिए कि ये तो खेलने का मौके में भी मिजाज तो वही बना रहता होगा सुनो का ही। तो 24 घंटा अगर एक ही बात उनके मन पे डाली जाए, संगीत के सिवा उनके वो क्या सोच सकते हैं? जो सोचना हो संगीत नहीं है, जो करना हो संगीत नहीं है। जैसे माँ के बारे में एक ये है कि जैसे वो थोड़ी कठोर शिष्यों को चुनने के मामले में, तो आपको भी कोई ऐसी कभी परेशानी ऐसी लगी उनके साथ में? आप शिष्य हैं, उनके एक विशेष शिष्य भी बने खास। नहीं, ये जो आप कहती हो बात ठीक भी है, लेकिन मेरे लिए वो इतना कठिनाई नहीं हुई। मेरी कठिनाई यही थी कि उनके पास पहुंचना कैसे। क्योंकि जब मैं पहले टाइम उनके पास मेरे गुरु के फैमिली के साथ गया, पहले मैं देवेंद्र मुंडेश्वर जी से सीखता था। अच्छा, कहाँ पर सर? बॉम्बे। मुंबई में। अच्छा जी। तो उनके फैमिली लेके मैंने जब उनके घर गया, तो उसके बाद में हम लोग जब वो घर से निकले तो मुंडेश्वर जी के मतलब मिसेज तो पन्ना बाबू की बेटी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा नित्यानंद, हर आर्टिस्ट के सामने एक दीवार खड़ी होती है, और जब ऐसे तुमको लगा कि तुम्हारे सामने दीवार खड़ी है तो तुम तोड़ना चाहते हो, तो दिन दिक्कत यहाँ पे रखो, इनके पास रखो, ये हमारे घराने के ऋषि है। तो वही टाइम मैंने रियलाइज किया था कि मेरे सामने दीवार ऑलरेडी खड़ी है और मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो वो टाइम से मैंने
कोशिश शुरू की थी कि उनके पास वापस कैसे जाए, लेकिन उसमें 13 साल निकल गए, क्योंकि ये जो उनके बारे में जो एक राय बन जाता है ना कि जी जी, तेरे बाबा हो तो बहुत स्ट्रिक्ट है या थोड़ा अनुशासित गुस्से वाले हैं, ये अच्छा, है। जी जी, तो जिसको मैंने अप्रोच किया उन्होंने मना कर दिया, भाई मुझसे तो नहीं होगा, मान लिया। तो वो मुझे दिक्कत हुई। अच्छा अच्छा, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो सच में जैसे कि माँ का स्वरूप मैंने देखा। गुरु का स्वरूप देखने से पहले माँ का स्वरूप, और जब गुरु में एक स्त्री होती है तो उसमें दोनों भावनाएं कंबाइन होती है, तो माँ का और गुरु का। मातृत्व भाव तो सबसे बड़ा भाव है जी जी। तो जैसे जब तो आपका उनके साथ किस तरह कितना शेड्यूल रहता था रियाज का या शिक्षण पद्धति उनकी किस तरीके की थी? शुरू में तो वो जब मैं उनके पास सीखने गया, उनका स्टैंडर्ड रियाज का तो बहुत ही कठिन, मतलब मेरी जिंदगी में ऐसा मैं कभी नहीं कर पाया। मेरी जिंदगी में मैं कुछ खोया हूँ तो मेरा रियाज खोया। वो बोलती है कि अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारा रियाज ऐसा है तो मैं तुमको घर में नहीं घुसने देती। अच्छा, लेकिन उसके उल्टे जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑल इंडिया रेडियो छोड़ दे रहा हूँ, रियाज करने का मुझे टाइम नहीं। उन्होंने बोला नहीं, आप ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी करोगे और रियाज भी करोगे, जितना तुमसे बनता उतना रियाज करो, मैं तुमको सिखाऊंगा। ये भी नहीं, एक माँ का भाव था ना, तो वो आपके लिए और भी अच्छा देखना चाहते थे। तो कैसी उनकी शिक्षण पद्धति किस तरीके की रही कि आपके संगीत में, जैसे आप पहले अलग रूप से सीखे थे, तो उनके बाद आने के बाद मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रही हूँ, आपका वाद्य फ्लूट है, तो उसमें ऐसा कुछ एक बदलाव किस तरीके का आया? एक बदलाव उन्होंने इतना नेचुरली लेके आए मुझे, इतना नेचुरल मोड उन्होंने किया मेरे बजाने में कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, ये एंडोफिन में शिफ्ट हो रहा हूँ। मतलब आप फील करते होंगे कि आप शिफ्ट हुए। जब मैं मेरे पहले के रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तब मुझे नजर आता है कि मेरे में कितना बदलाव है बजाने। और वो हमेशा कहती थी कि संगीत एक साधना है, उसको साधना समझ के ही करो, लोगों को खुश करने के लिए मत करो। वो कहते थे कि 4 लोग अगर आप बोलेंगे आप साथ में नहीं रह सकते, एक बोलेगा कि क्या गुरु की कॉपी कर रहा है, खुद का कुछ नहीं है, दूसरा बोलेगा क्या खुद का बजा रहा है, गुरु का कुछ नहीं है, स्वयं सो। बिल्कुल चार आपका दिमाग एक नहीं हो सकता है, तो 1000 लोगों का क्या, 100 लोगों का क्या। इसलिए ऐसे प्रति प्ले फॉर वन वीड ने इसके लिए एक में जिसमें सब में है उसके लिए बजा। और साधना करते हो, आप साधना करने बैठते हो तो आप बन करके एकाग्रता से आप भगवान की आराधना करते हो। ये म्यूजिक भी वैसे ही है, ये अभी कमर्शियल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक था ही नहीं, वैसे म्यूजिक तो भगवान की प्रार्थना करने के लिए ही तैयार है, तो वैसे ही आपको बजाना है। और तब से मेरा एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि मैं आँख बंद करके उनके जो कहा है उसे को पालन करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल वही अनुशासन और वो साधना और जो एक गुरु भक्ति है और माँ का जो देन है आपकी, वो आज आपके संगीत में विद्यमान भी है। तो ये इसी हम संदर्भ में आगे बात करते हैं कि अगर हम जैसे गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं तो बाबा अलाउद्दीन गुरु शिष्य परंपरा के सर्वोच्च उदाहरण है। तो उनका हम ये कह सकते हैं कि उस परंपरा का कोई एक अलग कोई इतिहास भी होगा कि उनके समय के जो उनके शागिर्द होंगे, कोई उनसे जुड़े हुए किस्से या ऐसा कुछ भी होगा जो आपने माँ से जरूर सुना होगा। ऐसे बहुत किस्से हैं। हाँ। क्योंकि बाबा भी कठोर शासक थे, वो कभी स्पेयर नहीं करते थे किसी शिष्य को। ये मतलब अजय प्रकाश साहब ने कितनी मार खाई है तो सब लोगों को पता है सीखने के लिए। वैसे ही मतलब पंडित रविशंकर ने भी बोला कि ये क्या बजाते हो, कमल मरो हाथ में।
तो उनका इंसल्ट हुआ था पंडित जी का, वो के छोड़ के चले जा रहे थे, तो बाबा ने उनको पकड़ के लाया। अच्छा ऐसा मत करो, ये मतलब तुम्हारा संगीत तो तुम्हारा जीवन है, तुम सीखो, अच्छा सीखो, मैं कुछ कहा तो उसका बुरा मत मानो। पता है एक गुरु को भी अपने एक अच्छे शिष्य की पहचान उनमें थी कि मेरा शिष्य जो है वो बहुत अच्छा है। और जिसके भी ऊपर उनका हाथ पड़ा वो तो इंटरनेशनल फिगर हो गए। आज मतलब अगर संगीत की दुनिया में वही पूरे वर्ल्ड में उन्हीं के शागिर्द छाए हुए हैं। तो जैसे कोई अप्रसन्नता कभी माँ की तरफ से आपको महसूस हुई? बहुत कम, लेकिन क्योंकि वो तो अपना एक शिष्य के बारे में कुछ सोचती है, तो उसको कुछ थोड़ा सा धक्का लगता तो उनको। अब मेरे बारे में उन्होंने क्या सोचा होगा, और कैसे हुआ था कि मैं एक जगह प्रोग्राम करके आया, तो हमेशा पूछते थे क्या बजाया, क्या ऐसा बजाया, क्या किया, तो किया। तो मैं प्रोग्राम मेरा क्या आया तो उन्होंने बजाना शुरू किया। अभी इतने बड़े उस्ताद हो गए तुम, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। इतने बड़े उस्ताद हो गए तुम कि अभी सब आप जानने लगे, सब बिना सीखे भी आप बजाने लगे। अच्छा, आपने उनसे परमिशन नहीं ली थी क्या? नहीं, उनको किसी को मैंने पूछा नित्यानंद ने क्या बजाया, तो उन्होंने अच्छा, बड़ा बात बोल दिया। ओह अच्छा अच्छा। तो मैंने पूछा कि माँ क्या ऐसा क्यों बोल दिया? बोला तुमने ये फलाना फलाना नाम मेरे से सिखा ही नहीं है, फिर वहाँ जाके डायरेक्ट स्टेज पे बजा दिया। तो फिर मैंने बोला कि माँ ऐसी बात नहीं है, मैंने वो बजाया ही नहीं, मैंने तो ये राग बजाया। तब वो एकदम से शांत हो गया, अच्छा मुझे किसी ने गलत बोला। वैसे ही मतलब एक फॉरेनर मेरे से सीखता था, उसको मैं गौर साहब की पुरानी चीज बंदिश सिखा। ये 5-6 साल पहले, उनको मतलब 1 साल जाने के पहले की बात। तब वो मैं समझता था कि उनके कान में सुना नहीं रहा है। अच्छा। ये मैं निर्धार होकर उसको सिखाता था नेक्स्ट में। वो सिखाने के बाद में जब वो निकल गया, मैं खाना लेकर उनके पास गया, माँ खाएंगे, तो वहाँ उनके क्या सिखा रहे थे? अच्छा। तो मैं बोला गौर साहब। अच्छा, सेकेंड लाइन क्या आपने सिखाई? मैं एकदम चौंक गया, मतलब आपने सुना? हाँ सुना। क्या क्या गा के बताया? तो ऐसे बताया था आपको। थोड़ा सा बताएंगे कि उस मतलब गा के बता दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं तो गायक तो नहीं हूँ। नहीं, अरे जी। बोल रे पपी हरा, बोल रे पपी हरा, लाओ पिया का संदेश, लाओ पिया का संदेश, बोल रे पपी हरा। ये तो सेकंड लाइन थी। अच्छा। अभी मैंने उन्होंने कैसे बोला वैसे। अच्छा जी। पता नहीं उस टाइम में थोड़ा सा, मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा मामूली सा चेंज नहीं है। तो बोली ये आपके दिमाग में कैसे आया? आप बाहर का भी सुन लिया, बाहर का भी सुनते हो? मैंने बोला नहीं माँ, बाहर का तो नहीं सुनते। ये आपके दिमाग में कैसे आया? अच्छा। तो मैं भी चौंक गया, इसको ठीक करो। इसको ठीक कराते कराते मैं बोला माँ ये खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन नहीं, खाना नहीं खाई। आधा घंटा तक मुझे वो वापस ठीक करवाया, फिर वो खाना खाया। वो ऐसे मतलब एक कमिटमेंट होती है शिष्य के पास, गुरु की कमिटमेंट जो है बिल्कुल, मतलब उनको अपने शिष्य का भरोसा और अपनी शिक्षा का भरोसा दोनों, मतलब एक होता है ना, गुरु शिष्य को दोनों को भरोसा होना चाहिए। तो अद्भुत है ये खास हम कह सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का एक सर्वोच्च उदाहरण। और जैसे कि माँ ने, पापा तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, इतने शिष्य उनके, और लेकिन उन्होंने स्पेशली सुरबहार चुनने का कोई खास कारण रहा?
नहीं, माँ का देखिए, बाबा ऐसे शुरू होके थे जो हर एक शिष्य की प्रकृति और ये जानते थे, उसका कैरेक्टर। तो माँ का जो उन्होंने, वैसे उनकी बेटी भी थी, तो माँ का नेचर जो देखा कि वो प्रसिद्धि नहीं चाहती है, हमेशा बाबा की आज्ञा में रहती है, जो बाबा ने सिखाया वो उसी पे ही फोकस रहना चाहिए। अभी बाबा ने सोचा कि मेरे गुरु के मतलब वजीर खान साहब की तालीम में ये लड़की को दूँ, क्योंकि यही संभाल सकती है। और पंडित जी वगैरह ऐसे नहीं कहना चाहिए, मतलब कहना भी गलत होगा, लेकिन जो एक बात मैंने सुनी वो खाली बोल रहा हूँ कि इन लोग संभाल नहीं पाएंगे, जो गुरु के पास अपनी प्योरिटी में नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैं इसको देने से वही संभाल पाएगी। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि मैं गुरु की विद्या आपको देना चाहता हूँ। तो माँ हमेशा आपकी आज्ञा देती हो, ऐसे करके बात करती, और वो भी माँ करके पुकारते थे। अच्छा, हाँ, बेटी को। अच्छा, वैसे भी वो माँ के भक्त थे, मैया की देवी के। जी जी। हाँ, लेकिन ये आप जब करोगी तो लोग आपको टमाटर मारेंगे। अच्छा। ये मतलब ये म्यूजिक जो है, मेरा गुरु का म्यूजिक है, पुराना म्यूजिक है, लोगों की अभी टेस्ट बदल रही है, लोग टमाटर मारेंगे। हाँ, माँ बोलते हाँ चलेगा, गुरु आप बाबा आप जो बोलेंगे वो बाबा बहुत खुश हो गए। बोले मैं तुमको मेरे गुरु की विद्या दूंगी, लेकिन तुमको ये शिकार छोड़ के सूट बना देना बहुत डिफरेंट। और वो टाइम तो इतना मतलब परफेक्शन भी नहीं था ना इंस्ट्रूमेंट बनाने में। तो जो उनका पहला इंस्ट्रूमेंट जो बना वो इतना बड़ा था कि अली अकबर खान साहब के बड़े भाई वो हंसी मजाक से बोलते थे, हाँ तुम्हारे लिए तो सीढ़ी लाना पड़ेगा, एक पेड़ पे चढ़ के बैठो, फिर बजाओ नीचे हो तो फिर ऊपर चढ़ो, अच्छा इतना बड़ा, काफी हैवी तो जी जी। और उस समय 13-14 साल की उनकी क्या शरीर प्रकृति होगी आप जान सकते हो। बिल्कुल। लेकिन वो भी उन्होंने बजाया और इतनी तैयारी से बजाया कि मर्दों को मतलब अशेम करने वाली बात, इतनी तैयारी। लेकिन आज के समय में सर कोई है उस इंस्ट्रूमेंट को साधने का? ऐसे तो एक गुरु भाई है हमारा जी, हेमंत देसाई करके। अच्छा, उनको थोड़ी उन्होंने तालीम दी है, लेकिन उसकी तालीम पूरी नहीं है उसमें सूरबहार में, उसके पहले वो गुजर गई। अभी दूसरा जो है वो हमारे बहुत प्यारा गुरु भाई है बसंत कावराज, वो एक अपने शिष्य को सूरबहार में तैयार कर रहे हैं। तो माँ से पूछ के मतलब कैसे करना क्या करना, तो उनको अपने शिष्य को उसमें तैयार। आपको कितना साल में सानिध्य मिला, मतलब शिक्षण का माँ के साथ? सानिध्य बहुत मिला, लेकिन मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। सभी शिष्यों से ज्यादा मुझे संधि मिली कि उनके साथ रहना। अच्छा। लेकिन उस समय उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने भी उनको परेशान मतलब आराम देना चाहता है। मतलब वो मुझे एक खंत है कि मतलब मैं भगवान उठा नहीं पाया। तो वो हमेशा जितनी भी वो बीमार थी फिर भी सिखाने को तैयार थी हमेशा। ये सर आपका भी जो आप देखिए ना कि आपने भी तो अपनी भावनाओं से उनके बारे में अच्छा ही सोचा, लेकिन वो एडवांटेज उसको कहते हैं या डिसएडवांटेज, क्योंकि आपने भी एक शिष्य और पुत्र के रूप में उनके लिए अच्छा सोचा कि बीमार है तो मैं उनको तंग ना करूं। लेकिन आज आप खुद में भी गुरु के आशीर्वाद से प्रसिद्धि है, आप इतने विद्वान हैं, तो इस भविष्य को आप और आगे शागिर्दों में कैसा देखते हैं? देखिए मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जो माँ ने मुझे कैसे सिखाया वैसे ही वो विद्या उनको ट्रांसफर करूँ। अब उनके ऊपर है वो कैसे ले, उसको कैसे प्रयास करे, कैसे उसको जतन करे, उनके ऊपर। तो एक
एक सवाल तो ये है कि जो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे आपसे पूछना चाहिए था, हालांकि बात तो बाबा और माँ के ही कोई केंद्र में रख के हमारी हो रही है, कि जो उनसे प्राप्त शिक्षा है, हालांकि बीच बीच में हम उसकी बात कर रहे थे, तो वो हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं। इस दुनिया के सामने वो चीज आनी बहुत जरूरी है कि वो शिक्षा एक व्यक्तित्व के रूप में आपको मिली, एक इंसान के रूप में मिली। थोड़ा सांगीतिक पक्ष को हम और दुनिया को आपके वो जो आगे बताना चाहते हैं कि किस तरह की शिक्षा आपको। देखिए, माँ का शिक्षा देने का तरीका अलग ही था। तो बहुत पक्की थी कि राग का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसमें जरा भी आप लिबर्टी नहीं ले सकते, राग को खराब नहीं कर सकते। तो एक नजर से हमको एकदम से फोकस्ड राग का स्वरूप उन्होंने बताया। लोगों के हिसाब से मतलब कि इसमें आपको इतना रिजिड कर दिया कि आपको सोचने की जरूरत नहीं, वैसा नहीं है। क्योंकि वो बोलती थी कि राग का एक प्रकृति होता है, एक पर्सनैलिटी होता है। एक तो जैसे कि समझो आप चित्रकार हैं और आपको किसी का पोर्ट्रेट करना है, तो पोर्ट्रेट आप करेंगे तो उसमें ये नहीं लिबर्टी ले सकते हैं कि किसी के आँख आपको अच्छे लगे इसलिए पोर्ट्रेट में उसकी बात या तो किसी के बिल्कुल हर एक का अपना एक आकार तो बना हुआ पोर्ट्रेट उस आदमी का नहीं रहेगा, उसमें तो अलग होगा। राग को भी इसी तरह से है। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पेंसिल स्केच करो या ऑयल पेंटिंग करो या कलर करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन वो पोर्ट्रेट वैसे ही लगना चाहिए जिसका आपने किया। कहना पड़ेगा नहीं कि ये किसका है, मतलब वो संरचना आपके पहले अंदर होनी चाहिए, तब आप उसको आगे इतना परफेक्शन उसमें होना चाहिए। तरीका कुछ भी करो, लेकिन उसका जो स्वरूप आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। देखिए सर कितना कठिन है कि देखिए हर व्यक्ति, क्योंकि वाचिक परंपरा है, तो हर एक का अपना गला अलग होता है, हर एक की मतलब स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन एक चीज में साधना, तभी एक साधक बनते हैं। इसलिए वो बार में उन्होंने कहा कि आप मैं सिखाती हूँ, आप लिखते रहो, क्योंकि ऐसा होता है कि रियाज करते अपना मन कुछ अलग सोचता है और थोड़ा डेविएशन हो जाता है। तो 5 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो ओरिजिनल म्यूजिक है और अभी का म्यूजिक है उसमें थोड़ा बदलाव आया है। इसलिए माँ कहती थी कि रेफरेंस आपको आप लिखते रहो। सर एक और अंतिम सवाल आपसे कि कुछ संदेश देना चाहेंगे संगीत जगत के लिए, खास तौर पे कोरोना में बहुत कठिन समय में म्यूजिशियंस का, कलाकारों का कठिन समय रहा, तो इसके भविष्य को या कोई आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं संदेश देने के लायक नहीं हूँ। क्या कहें कि सब ये कोरोना में सभी आर्टिस्ट लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। मतलब क्या कहें कि मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी मतलब खराब सिचुएशन से जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि संगीत शारदा माँ का एक वरदान है, उसको करते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने समय दिया, और आपकी जो भी एक हमारी मुलाकात है जरूर ही संगीत जगत के लिए बहुत उपयोगी होगी। और सर बहुत बहुत